हाँ तो दोस्तों, रामचरितमानस के अध्ययन पाठ को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 21। सुन समुझहि जन्मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लेहि चारु फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। गुरु संतों की महिमा का बखान किया गया है। भावार्थ यह है, जो मनुष्य इस संत रूपी तीर्थ राज को समझते हैं और प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वो इस शरीर के रहते हुए चारों फलों को, काम धर्म अर्थ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कहते हैं संत गुरुओं के बारे में, संत मिलन को चालिए तज मोह माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। इतना बड़ा महत्व है पूर्ण सतगुरु महाराजों का। कबीर जी भी कहते हैं, गुर बिन माला फेरते, गुर बिन करते दान। गुर बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। कृष्ण योगी राज उन्होंने भी शिक्षा दी। जब वो गुरु रूप में शिक्षा दे रहे तो उन्होंने भी कहा, वेद है सो मेरा भेद है, और मैं वेद के माही। वेद है सो मेरा भेद है, और मैं वेद के माही। लेकिन जो मेरे दिल में है, वो वेद में भी नाही। इसीलिए संत गुरुओं का अनुसरण किया जाता है, उनके समीप इसीलिए रहने के लिए कहा जाता है। आगे, मंजन फल पेखे ही तत्काला। काक होहि पिक बकऊ मराला। सुनियच राज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। संतों के सत्संग रूपी तीर्थ राज में का फल तत्काल मिलता है। फल फेंके तत्काला। कोवे कोयल और बगुले हंस बन जाते हैं। काक होई पिक बकऊ मराला। क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, इसलिए कहा गया है, सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए। बुरा भला जो गुरु भगत, कबहु नरक नहीं जाए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आपने नकली संत जैसे राम रहीम जी हैं, आसाराम जी हैं, रामपाल जी हैं, इनका नाम तो सुना ही होगा। करोड़ों शिष्य बने इनके। जो शिष्य हैं वो प्रभु प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा के साथ उनके वहाँ गए थे, और यही कारण है कि वो करोड़ों शिष्य आज भी आपको गलत काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। सोचिए, जब नकली संतों के संग का इतना प्रभाव है, तो पूर्ण सद्गुरु यदि मिल जाएं जीवन में, तो उसका महत्व क्या होगा। जब एक पत्ते का ही इतना प्रभाव है, यदि वृक्ष ही पूरा हमें मिल जाए, तो हमारी जीवन काया कल्प हो सकती है। संत महापुरुषों का कहते हैं, एक पैर इस लोक में और दूसरा पैर परम धाम परलोक में होता है। इसका अर्थ यह है कि वो यहाँ मालिक के आते जाते रहते हैं, और जो वहाँ आता जाता रहता है वही तो वहाँ के बारे में बताएगा। इसीलिए कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष गुरुवे कृपा। गुरु के
कृपा के बिना कुछ नहीं है। ध्यान करो तो गुरु मूर्ति का, पूजा करो तो गुरु के पदों का, उसके वचनों पे चलना ही मंत्र है और मोक्ष भी उनकी ही कृपा से मिलेगा। कुछ अज्ञानी लोग शिष्यों के लिए तानाकसी करते हैं, उनको घर के बुजुर्ग तो देखे नहीं जाते, गुरु महाराज जी की सेवा में जाते हैं। अरे उनको मालूम ही नहीं है गुरु शिष्य ही तो है जो बुजुर्गों की असली सेवा कर रहा है, वही कर पाएगा। बाकी एहसान की तरह बोलते रहते कि हम सेवा कर रहे हैं, हम बुजुर्गों की सेवा कर नहीं रहे, हम तो उनका कर्जा उतार रहे हैं। इसलिए ये बोलना भी गलत है कि हम सेवा कर रहे हैं। आइए इसको और आगे समझते हैं, गुरु संतों महाराजों की क्यों जरूरत है। वेदों में लिखा है कि बिन काया ब्रह्म कैसे बोले, ब्रह्म बोले काया के ओले। जब वो परमात्मा निराकार है, बिंदु है लेकिन गुणों का सिंधु है, निराकार है, तो बोल कैसे सकता है। इसलिए उसे बोलने के लिए किसी शरीर की जरूरत पड़ती है। बिन काया ब्रह्म कैसे बोले, ब्रह्म बोले काया के बोले। तो संत सतगुरु जो पवित्र आत्मा होती है उस शरीर को धारण करते हैं और उनमें अपनी शिक्षा देते हैं। अब आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि क्या गुरु महाराज जी की इतनी महिमा कर रहे हैं, देश को समाज को तो इंजीनियर्स डॉक्टर साइंटिस्ट ये चला रहे हैं, इनकी उपलब्धियों से चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। बात आपकी सही है, लेकिन समझिए एक डॉक्टर कठिन तपस मेहनत करता है, 8-10 साल पढ़ता है, आंखों पे मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं, तब वो एक डॉक्टर बनता है। लेकिन वही डॉक्टर जब किडनी लंग्स जैसे अंगों को बेच करके गौरव धंधा करते हैं, एक इंजीनियर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों रुपये का चूना लगा के उसको जर्जर अवस्था में पहुंचा देते हैं, ऐसे ही और सभी डिपार्टमेंटों में। इसलिए कुछ भी हो, कितना भी आपके पास ज्ञान हो, लेकिन सतगुरु का सानिध्य समीपे बहुत ही आवश्यक है। तो अंत में मैं आप सभी को आज यही बताना चाहूँगा कि परंपराओं को अंधी लाठी से मत कूटो, अंधी लाठी से मत मारो उनको, क्योंकि छोटी से छोटी परंपराओं में एक समाज को बचाने की सामर्थ्य होती है। तो आज के इस अध्ययन में इतना ही। चलिए, मंजन फल पेखे हो तत्काला रामा, काक हो ही पिक बके मराला रामा। सुनियच राज करे जन कोई रामा, सत्संगत में ही मान नहीं गोई रामा। जय गुरुदेव।